आज आपको सुनाती हूँ सत्यकाम जाबाल की कथा। उपनिषद काल में जबाला नाम की एक धर्मपरायण स्त्री थी। उनके पुत्र का नाम था सत्यकाम। सत्यकाम जब 12 वर्ष का हुआ, वो अपनी माँ के पास जाकर बोला, माता, मैं गुरु के आश्रम में जाकर विद्याध्ययन करना चाहता हूँ। वहाँ गुरु मुझसे गोत्र पूछेंगे, कृपया मेरे गोत्र का नाम बताइए। माँ जबाला ने कहा, बेटा, जब मैं विवाह करके आई तो पति सेवा और घर गृहस्थी के कार्यों में इतनी फंसी रही कि तुम्हारे पिता से गोत्र का नाम ही नहीं पूछ पाई और उनका बहुत जल्दी ही निधन भी हो गया था। तुमसे गुरु वर यदि गोत्र पूछे तो तुम कहना, सारी बात बताकर, कि मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माँ का नाम जबाला है। सत्यकाम हार्द्रुमत गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि मैं आपसे विद्याध्ययन ग्रहण करना चाहता हूँ। गुरुवर ने गोत्र पूछा। सत्यकाम ने सारी बात बताते हुए कहा, मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माँ का नाम जबाला है। गुरुवर उसकी सत्यवादिता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा। भले ही परिस्थिति वर्ष हुआ हो, पर स्त्री स्वातंत्र्य के महत्व की स्वाकारिता के प्राचीनतम दृष्टांतों में यह एक है और गुरुवर के विशाल हृदय और दयालुता का सूचक भी। आश्रम में जो भी प्रवेश करता था उसका गोत्र जरूर पूछा जाता था, पर उन्होंने इस नियम की शिथिलता करते हुए उसकी सत्यवादिता से प्रभावित होकर उसे शिक्षा देने का मन बना लिया। ऋषिवर ने सत्यकाम का उपनयन संस्कार करवाया, उसे ब्रह्मचर्य पालन के उपदेश दिया और फिर आश्रम की 400 सबसे कमजोर गायों को देकर कहा, इन्हें वन में ले जाओ और जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तब तुम आना। वाह रे गुरुभर, आए तो थे विद्या अध्ययन करने, पर गुरु का आदेश मानकर वन को चले गए। प्रतिवाद में एक भी शब्द नहीं कहा और ना ही माथे पर शिकन आने दी। सत्यकाम की सेवा शुश्रूषा से जब गायों की संख्या 1000 हो गई, तब वो आश्रम आया और गुरु के सामने प्रस्तुत हुआ। गुरुदेव ने उन्हें शिक्षा दी। कालांतर में वो सत्यकाम जाबाल नाम के प्रचंड विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, सकुशल रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए।